कारपेंटर का किसी भी औजार में कितना अच्छा क्वालिटी का धार आप लगा सकते हैं पहले देख लीजिए दोस्तों। देखिए ये जो रंदा मशीन का ब्लेड है, इससे मैं अपना हाथों का बाल को एकदम आसानी से कटिंग कर दिया हूँ। देखिए इस टाइप का धार आप लगा सकते हैं, किसी भी औजार में आप लगा सकते हैं दोस्तों। और धार लगाने का जो तरीका है उसको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहना। धार लगाने का जो तरीका मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, इस तरह से ही आप किसी भी औजार में एकदम आसानी से धार लगा सकते हैं दोस्तों। और जो धार है वो बहुत टाइम तक आप चला सकते हैं दोस्तों, और टाइम भी बहुत कमती टाइम में आप धार को लगा सकते हैं। और ये जो रंदा मशीन आप लोग देख रहे हैं, अभी इस रंदा मशीन का जो ब्लेड है उसको मैं धार लगा के दिखाऊंगा दोस्तों। कुछ लोग है कि रंदा मशीन का जो ब्लेड है उसको मशीन में धार लगा के दिखाते हैं, लेकिन ब्लेड जब गर्म हो जाता है दोबारा उसमें अच्छी तरह से धार नहीं होता है दोस्तों। ब्लेड को ग्राइंडिंग मशीन में धार करने का जो तरीका है वो गलत है दोस्तों। उससे आप धार करेंगे तो ब्लेड का जो टेम्पर है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस तरह से अभी मैं जो दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से एक लकड़ी का पीस को काट लेना है और उसमें अच्छी तरह से जो ब्लेड है ब्लेड को लगा देना है दोस्तों। और ब्लेड का जो स्क्रू है स्क्रू को आपको खोलना नहीं पड़ेगा। बार बार ब्लेड में लगाया हुआ अंदर का जो स्क्रू है उसको खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। एक बार लगाने के बाद बहुत दिन तक आप काम करके बाद में इसको ऊपर नीचे को एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अभी मैंने लकड़ी का पीस में एक स्क्रू को लगा दिया है दोस्तों। और जो धार लगाने का जो तरीका है पूरा मैं दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। वीडियो को अगर अच्छा लगा, अगर काम का लगा तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल में अगर नया है तो चैनल में जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं इस तरह का कारपेंटर से रिलेटेड सभी वीडियो मेरे चैनल पे लाता रहता हूं। और इस टाइप का एक देसी जुगाड़ बना लेना है दोस्तों धार को लगाने के लिए, क्योंकि मशीन का साथ जो आता है उससे आप धार को लगा नहीं सकते हैं, उल्टा हाथ में आपका दर्द होगा। अभी मैंने ये जो ब्लेड है ब्लेड को लगा दिया और लगाने के बाद स्क्रू को भी टाइट कर दिया है। जिस साइड से धार करना है उस साइड से स्क्रू को लेवल करके मैंने लगा दिया है। पत्थर का जो राफ साइड है उसमें सबसे पहले घिसना है दोस्तों। अभी ये पत्थर का राफ साइड है उसमें मैं सबसे पहले ब्लेड को घिसूंगा और बाद में फिनिशिंग करने के लिए पत्थर का जो प्लेन साइड है उसमें घिस के फिनिशिंग करूंगा। सबसे पहले ये जो ब्लेड है ब्लेड का कोने को अगर राउंड नहीं है तो थोड़ा राउंड कर लेना, तभी आपका जो रंदा मशीन है रंदा मशीन में जो बुरादा है बुरादा एकदम अच्छी तरह से निकल जाता है। और रंदा मशीन में लोड जो है लोड भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर पूरा सीधा ब्लेड अगर आप रंदा मशीन में लगाएंगे तो लकड़ी पूरा कटिंग करेगा और लोड भी ज़्यादा पड़ेगा दोस्तों, और मशीन भी जल्दी ख़राब होगा। अभी ये जो कोना है कोना को मैंने थोड़ा डाउन कर लिया है। डाउन करने के बाद ये जो राफ साइड है राफ साइड में मैंने पूरा ब्लेड को घिस दिया है दोस्तों। और घिसने के बाद इसमें उल्टा करके जो ब्लेड का जो लोहा है उल्टा साइड में उठ जाएगा। उठने के बाद उसको मैं पूरा फिनिशिंग करूंगा। और किसी भी औजार में धार करने के टाइम पे एक बात का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ये जो ब्लेड है या औजार है उसको ऐसे धार नहीं करना, इस टाइप से थोड़ा लेटा के इसको धार करना। अभी मैंने कितना इसको लेटा के धार किया है आप लोग देख सकते हैं। ब्लेड को देख के ही आपको पता चलेगा कितना मैंने इसको लेटा के धार किया है दोस्तों। और ये अगर लेटा के धार नहीं करेंगे तो आपका जो ब्लेड का जो धार है ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, खारा धार इतना टाइम तक नहीं चलता है दोस्तों। और इस ब्लेड को इस तरह से घिसने के बाद राफ साइड में उसका बाद इसमें ही आपको फिनिशिंग करना है। ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके इसको अगर घिसेंगे तो फिनिशिंग हो जाएगा ब्लेड के। और अप डाउन जो है ब्लेड का वो एकदम आसानी से मिट जाएगा दोस्तों, पूरा लेवल हो जाएगा। अभी मैंने ये पूरा लेवल कर दिया है। लेवल करने के बाद इसको फिनिशिंग करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन राफ साइड में अगर लेवल नहीं होगा तो बाद में फिनिशिंग साइड में आप ज़्यादा टाइम तक इसको घिसने के बाद भी आपका फिनिशिंग नहीं होगा और बहुत टाइम लग जाएगा। अगर होगा भी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन पत्थर का जो राफ साइड है उसको ही मैंने पूरा घिस के फिनिशिंग कर लिया है दोस्तों। और इसका जो उल्टा रहने वाला जो लोहा उठ जाता है दूसरा साइड में, इसको हम लोग लाली बोलते हैं। दूसरा साइड में जब लाली उठ जाता है उसका बाद इसको कटिंग करने के लिए फिनिशिंग साइड में ही आपको कटिंग करना अभी पड़ेगा। पत्थर को मैंने पलटा के ले लिया है दोस्तों। पत्थर का जो राफ साइड है उस साइड में घिस के पूरा हो गया है। अभी जो फिनिशिंग साइड है उसमें मैं ब्लेड को घिस रहा हूँ। इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके इसको घिसना है दोस्तों, तभी आपका जो ब्लेड का जो लेवल है लेवल एक जैसा बनेगा। अगर इस ब्लेड को आप घिसेंगे तो उतना लेवल नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लेड का जो सुराई है दोस्तों 3.5 इंची है और पत्थर का जो सुराई है 2 इंची है। अगर खरा धार करेंगे उसमें या सीधा धार करेंगे ब्लेड को तो पूरा ब्लेड इसमें नहीं लगेगा। इसलिए मैंने थोड़ा टेढ़ा करके पूरा ब्लेड को लगा के घिस रहा हूँ, तभी एक लेवल होके इसमें धार होगा दोस्तों, पूरा फिनिशिंग धार बन जाएगा।
अभी ब्लेड को टेढ़ा करके घिस के हो गया है, अभी पूरा लेवल करके घिसना है दोस्तों। और ये जो स्क्रू है इसको नीचे लग जाता है, इस स्क्रू को पलटा के भी आप ले सकते हैं दोस्तों, और ऐसे लेने से आपका फिनिशिंग भी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मैं पत्थर को थोड़ा हटा के ले लिया हूँ, अभी स्क्रू को पलटाना नहीं है, इस तरह से ही इसको लेवल कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से इसको पूरा लेवल घिसना है दोस्तों। और ऐसे घिसने के बाद जो स्क्रू है स्क्रू को मैं खोल दूंगा, और खोलने के बाद पूरा ब्लेड को लेवल करके मैं घिस सकता हूँ। और ऐसे ही घिस के मैं जो फिनिशिंग है फिनिशिंग करूँगा दोस्तों। इस तरह से पूरा घिस लेना है दोस्तों, दोनों साइड में इसको घिसना है, और दोनों साइड को पूरा एकदम बराबर करके ऐसे घिसते रहना है। और घिसते रहने के बाद पूरा प्लेन जब हो जाएगा तब स्क्रू को खोल देना है। और लास्ट के टाइम में दोनों साइड में बराबर घिसना है दोस्तों, और इतना ज़ोर से इसमें घिसना नहीं है, एकदम हल्का हल्का जब घिसेंगे तो आपका जो ब्लेड का जो धार है एकदम अच्छा क्वालिटी का होगा। इस तरह से दोनों साइड में आपको घिसना है। और पहले घिसने के साइड से जो लोहे का टुकड़ा जैसा निकलता है दोस्तों, वो हाथ में लगना नहीं चाहिए, वो एकदम कटिंग होके निकल जाएगा। और इस तरह से पूरा सेक कर लेना। लास्ट के टाइम में लोहे का जो टुकड़ा एकदम बालों के जैसा टुकड़ा निकलेगा वो ब्लेड में रहना नहीं चाहिए दोस्तों। इस तरह से पूरा सेक कर सकते हैं। और जो कारपेंटर है उसको तो थोड़ा बहुत मालूम ही होगा, जो न्यू कारपेंटर है उसको भी थोड़ा बहुत मालूम होगा दोस्तों कैसे धार लगाना है। अभी ये जो ब्लेड है, ब्लेड को मैंने धार लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए अभी ये जो बाल है, हाथों का जो मेरा बाल है वो भी कटिंग हो रहा है दोस्तों। और स्क्रू को मैंने खोल लिया है, इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद पूरा ब्लेड को एक लेवल करके मैं घिसूंगा दोस्तों। ऐसे पूरा अगर आप खोल के घिसेंगे तो ब्लेड का जो लेवल है पूरा एक जैसा रहेगा। अभी इस तरह से पूरा फिनिशिंग कर लेना है। पत्थर को थोड़ा धो लेना है, और धोने के बाद इस तरह से पूरा फिनिशिंग कर लेना है। ऐसे अगर फिनिशिंग करेंगे तो ब्लेड का लेवल एकदम एक जैसा रहेगा दोस्तों, काम करने में आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर ब्लेड का जो लेवल है लेवल एक जैसा नहीं रहेगा तो मशीन का जो साउंड है साउंड भी बढ़ता है दोस्तों, और काम करने में अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से पूरा लेवल कर लेना, और लेवल करके जो फिनिशिंग है फिनिशिंग एकदम सही तरह से आपको करना है दोस्तों। और ब्लेड का जब आप धार करेंगे हाथ को ज़्यादा हिलाना नहीं है, एक लेवल करके इसको फिनिशिंग करना। लास्ट के टाइम में ज़ोर से मारना नहीं है, ये बातों का ध्यान रख के अगर आप ब्लेड को किसी भी ब्लेड को या किसी भी सोरसी को धार करेंगे तो उसका जो धार है सही तरह से लगेगा दोस्तों। और इस तरह से अभी मैं धार करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए इसमें बहुत मेहनत है दोस्तों। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल में अगर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो हमें ज़रूर कमेंट करना, हम आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूंगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नया वीडियो में। अभी ये जो देख रहे हैं इससे अभी मैं बाल भी कटिंग कर सकता हूं। देखिए ये एकदम ब्लेड के जैसा बन गया है दोस्तों, खूर के जैसा, जो बाल कटिंग करने वाला जो खूर होता